हेलो दोस्तों, आज है 1 जून 2025 दिन रविवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर जारी किया 300 रुपये का विशेष सिक्का। दोस्तों, भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपये का विशेष स्मृति सिक्का जारी किया। इस सिक्के में अहिल्याबाई की उभरी हुई छवि है, जो उनके ऐतिहासिक योगदान को दर्शाती है। यह कदम भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक और पहल है। क्या आपको लगता है कि ऐतिहासिक हस्तियों को इस तरह सम्मानित किया जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। भारत की प्रगति और आर्थिक ताकत की आधारशिला बन रही हैं महिलाएं, पीएम मोदी। दोस्तों, भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश की महिलाएं तकनीक, विज्ञान, स्टार्टअप और कृषि जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर भारत की आर्थिक ताकत बन रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, मुद्रा योजना और आयुष्मान भारत जैसे अभियानों से करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदली है। क्या आपको लगता है कि आज की महिलाएं देश की आर्थिक ताकत बन रही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.99 अरब डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 692.72 अरब डॉलर पर पहुंचा। दोस्तों, देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 23 मई को खत्म हफ्ते में यह 6.99 अरब डॉलर बढ़कर 692.72 अरब डॉलर हो गया है। इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार में शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। यह भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक भरोसे का संकेत है। क्या आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है? कमेंट जरूर करें। गोवा ने 100% साक्षरता हासिल की, सीएम प्रमोद सावंत। दोस्तों, गोवा अब देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने 100% कार्यात्मक साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की। यह कदम भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर देश बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी जीत है। क्या आप मानते हैं कि हर राज्य को अब गोवा की तरह साक्षरता पर फोकस करना चाहिए? कमेंट जरूर करें। इसरो का गगन यात्री अंतरिक्ष में करेगा माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च। 8 जून को AX4 मिशन लॉन्च। दोस्तों, भारत एक और अंतरिक्ष इतिहास रचने जा रहा है। इसरो ने गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 8 जून को AX4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना होंगे। वो वहां माइक्रोग्रेविटी पर 7 अहम वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जो भारत के अनुसंधान और विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम है। क्या आप मानते हैं कि इसरो के ये मिशन भारत को विज्ञान में वैश्विक ताकत बना रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले 10 वर्षों में तेल गैस खोज में 76% की बढ़ोतरी, हरदीप पुरी। दोस्तों, भारत में तेल और गैस की खोज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 2014 के बाद तेल गैस की खोज 76% तक बढ़ी है और अब सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ये क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक पहुंचे। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूती मिलेगी। क्या भारत को ऊर्जा के लिए तेल गैस के अलावा रिन्यूएबल स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया शोक बयान, वापस लिया। भारत के विरोध के बाद लिया फैसला। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों पर कोलंबिया द्वारा जताए गए शोक को लेकर भारत ने आपत्ति जताई थी। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि कोलंबिया ने वो बयान वापस ले लिया है और भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ लिया है। कोलंबिया के उप विदेश मंत्री ने भी माना कि कश्मीर में असल में क्या हुआ अब उन्हें स्पष्ट है। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि कोलंबिया जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनने जा रहा है।
क्या भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर और देशों से भी स्पष्ट समर्थन मांगना चाहिए? कमेंट जरूर करें। अयोध्या में बनेगा भरत पथ, 900 करोड़ की लागत से जुड़ेगा धार्मिक स्थल। दोस्तों, अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ के बाद अब भरत पथ बनाया जाएगा। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पथ 20 किलोमीटर लंबा होगा और भरत कुंड से रानोपाली तक फैलेगा। इसका मकसद भगवान भरत से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ना और अयोध्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाना है। जिलाधिकारी निखिल तिकरम फुंडे ने बताया कि प्रोजेक्ट की मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। वहीं राम की पैड़ी पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां स्नान और सफाई की खास व्यवस्था की गई है। क्या भरत पथ से अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर करें। जम्मू में विकसित कृषि संकल्प अभियान में बोले शिवराज सिंह चौहान, किसानों को बनाएंगे आत्मनिर्भर। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के RS पुरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों को श्रद्धांजलि देकर की और सीमा क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों की बहादुरी की जमकर तारीफ की। शिवराज जी ने कहा, ये किसान देश की दूसरी रक्षा पक्ति है, जो हर खतरे के बावजूद खेतों में डटे रहते हैं और देश को अन्न देते हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। क्या आप मानते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने? इसके अलावा ऐसे अभियानों की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। 6 राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल शुरू। पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में रात 8 बजे ब्लैकआउट। दोस्तों, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। ये ड्रिल शाम 5 बजे से शुरू होगी और रात 9 बजे तक चलेगी। इसमें सुरक्षा एजेंसियां, सेना और स्थानीय प्रशासन शामिल रहेंगे। ड्रिल के दौरान ब्लास्ट जैसी स्थितियां बनाई जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जाएगा, ताकि इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों में रात 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा, ताकि किसी संभावित हमले की स्थिति में कार्रवाई की जा सके। क्या भारत को सीमावर्ती इलाकों में ऐसी मॉक ड्रिल नियमित रूप से करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।